देश का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन। देश का सबसे बड़ा धरना जहां 15-20 लाख कर्मचारियों की भीड़ थी, शिक्षक कर्मचारियों की। उस धरने को किसी भी न्यूज मीडिया ने कवर नहीं किया है। दिल्ली का रामलीला मैदान बना गवाह। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन। भारत के कोने-कोने तक कि हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह सरकार के दबाव में नहीं दिखाई गई खबर। अब मतलब कहीं भी कोई छोटी सी घटना हो जाती है, किसी कुत्ता बिल्ली, किसी हीरो हीरोइन की शादी या कुछ भी हो जाए, उसको आप मेन पृष्ठ पे छापते। जो खबर मेन पृष्ठ की थी वो आपने कहीं उसको स्थान तक नहीं दिया। 20 लाख कर्मचारियों की आवाज को दबाया गया। सबसे बड़ी आवाज थी, 20 लाख से ऊपर भीड़ थी, उसको आपने दबा दिया। सरकारें आती जाती रहती हैं। भाई सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर ये जो आपका पेपर चल रहा है, आपका धंधा चल रहा है, ये इसी जनता के उससे चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो समंदर की लहरों की तरह उफान मारता हुआ जन सैलाब दिख रहा है, या किसी नेता की रैली में आई हुई भीड़ नहीं है, ना ही किसी अभिनेता का इवेंट है, और ना ही किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है, और ना ही किसी बाबा के सभागम में उमड़ी हुई भीड़ है। अपनी जिंदगी में 60 साल की उम्र तक सरकारी विभाग को अपनी सेवाएं देने के बाद अपने बुढ़ापे का सहारा और अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए सरकारी कर्मचारी हैं। ये सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। इतना बड़ा जन समुदाय कभी भी रामलीला मैदान में इकट्ठा नहीं हुआ, फिर भी इस देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों ने न तो दिखाया और न ही इसको कहीं प्रकाशित किया। भारत के कोने-कोने तक कि हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह त्रिपाठी जी, जो भी जिसके पास भी कागज है मंच खाली करे। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित न होने से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों द्वारा दिखाई न जाने से नाराज सरकारी कर्मचारियों ने पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। इटावा में प्रदेश महामंत्री ने किस तरह से समाचार पत्र के सर्कुलेशन विभाग के कर्मचारी से बात करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, संजीव जी बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, कौन? हाँ, बीरबल बात कर रहे हैं से। जी, कहाँ से? इटावा से? हाँ, इटावा से। प्रदीप जी ने नंबर दिया था आपका। जी बताएं। क्या था, हम हमारा जो पेपर है जी उन्होंने बंद किया था। वो बता रहे भैया किसी कारण कोई हमारी न्यूज नहीं निकल पाई है। देखिए, हम आपको बताएं, वो हम लोगों के अकेले की न्यूज नहीं थी। वो देश का सबसे बड़ा धरना आज तक के इतिहास में, देश का सबसे बड़ा धरना जहां 15-20 लाख कर्मचारियों की भीड़ थी, शिक्षक कर्मचारियों की। उस धरने को किसी भी न्यूज मीडिया ने कवर नहीं किया है, जो देश का सबसे बड़ा धरना था आज तक के इतिहास में। आप स्वयं देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, पूरा दिल्ली जाम था, पूरा रामलीला मैदान खड़े हुए लोगों से पूरा पटा था। उस खबर को किसी मीडिया न्यूज़पेपर ने नहीं छापा है सरकार के दबाव में। तो इसलिए सारे कर्मचारियों ने, सारे शिक्षकों ने, सभी ने एक साथ ये ऐलान किया है कि हम किसी भी न्यूज़पेपर को अब नहीं लेंगे और बंद करेंगे। उसका कारण बताएंगे, बंद करने का कारण भी बताएंगे। जो आपका हॉकर होगा उसे बताएंगे कि हमारी पुरानी पेंशन की जो मांग थी उस पे इस देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन को किसी मीडिया ने नहीं छापा, इसलिए ये कारण। बिल्कुल, अभी हम प्रदीप जी से हम मिलने गए थे हॉकर के साथ में। हमारे हॉकर है संजीव जी, विवेक सिंह जी, उनके साथ हम गए थे। तो प्रदीप जी से हमारी बात हुई थी इस संबंध में। तो हमने उन्हें हमने डिस्ट्रिक्ट इटावा और देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं जी जी, और इसके साथ हमने अपने प्रबंधक जी है जो हमारे कार्पोरेट मंडल देखते हैं प्रसार भारती। यहाँ तो आपके क्या नाम, गौरव डुडेजा देखते हैं दैनिक जागरण। हाँ बिल्कुल, गौरव डोडेजा जी देखते हैं और हमारा औरिया में सुबह दुबे जी देखते हैं। हाँ ठीक है, क्या मतलब यहाँ पे हमारा जो पत्रकारिता विभाग ये देखते हैं और सर्कुलेशन हम देखते हैं।
सर्कुलेशन क्या होता है, पेपर से समझ में आने कितने आ रहे हैं कितने नहीं, कितनी जानी आ रही है कौन डिस्ट्रिक्ट। अगर यहाँ की खबर होती तो मुकर्रर जी से कह देते यहाँ की खबर नहीं निकली है, नहीं तो यहाँ की खबर नहीं। इस बात को आप बंद हो रहा है, इस बात को आप अपने ऊपर चैनल में पहुंचाइए दिल्ली तक, जो भी आपके इस पेपर के मालिक हों, हेड हों, उन तक, क्योंकि ये पूरे देश की बात है। और पूरे देश की आप मतलब कहीं भी कोई छोटी सी घटना हो जाती है, किसी कुत्ता बिल्ली, किसी हीरो हीरोइन की शादी या कुछ भी हो जाए, उसको आप मेन पृष्ठ पे छापते, जो खबर मेन पृष्ठ की थी वो आपने कहीं उसको स्थान तक नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती है, केवल सरकार के दबाव में कि कर्मचारियों की आवाज मतलब कोई जनता तक ना पहुंचे। तो आजकल सोशल मीडिया है, हम लोग तो पहुंचा लेंगे। हम तो न्यूज चैनल देखना भी सारे बंद कर रहे हैं, सारे कर्मचारी सारे रिचार्ज कराना बंद कर रहे हैं, DTH जितने भी हैं सारे न्यूज़पेपर बंद करिए, सारी खबरें यूट्यूब और उसके माध्यम से मिलेंगी। सारे पत्रकार बिक गए, सारे पेपर बिक गए। भाई ये तो मत करिए, जनता की आवाज तो उठाइए। बिल्कुल संजय जी, हम आपकी यदि आप जनता की आवाज नहीं उठा सकते तो मुझे लगता है कि आपको न्यूज़पेपर समाचार पत्र में रहने का, चलाने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे मतलब है किसी को भी। इस संबंध में हमने अपने प्रबंधक जी को बताया है, वो आपकी आगे बात पहुंचेगी। बिल्कुल इस बात को आप दिल्ली तक जो आपके सर्वे सर्वा हों पेपर के, उन्हें जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी, आप हर जगह देख सकते हैं। ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे नहीं छोटा मोटा कोई बात होगी, आप उसको पूरे देश में छाई, पूरे विदेश की मीडिया कवर कर रही है, तो देश की मीडिया कवर नहीं कर रही है, केवल साहब मतलब एक पार्टी के दबाव में। ये गलत है संजीव जी। हाँ जी, हम आपको अपने प्रबंधक जी का नंबर भी व्हाट्सअप कर दे रहे जी। एक बार उधर से भी आपको उन्हें व्हाट्सअप कर देंगे, उधर से भी आपके पास फोन आ सकता है। उधर से कॉल आएगा तो मैं बिल्कुल मैं स्वयं बात करूंगा। मैं प्रदेश में महामंत्री हूँ और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कराऊंगा आपकी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और एक बार आपको अगर टाइम हो तो एक बार हम भी कह देंगे, आप एक बार अब भी अपनी तरफ से डिवाइन कर लेना, उधर से तुम करवाई दोगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये गलत मतलब थोड़ा ये बताइए आप गिरबल जाता है और ये नंबर नोट कर लें, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। सर एक मिनट, इटावा और में कभी भी आपकी ऐसी कोई संबंधित मीटिंग या धरना प्रदर्शन कोई हो, अगर एक बार हमें इन्फॉर्म कर दें तो आपकी समस्या का समाधान यहाँ लोकल का हम आपको बताएंगे। छोटी सी बात आप सोचिए कि जितना भी पेपर है, कोई भी पेपर हो, उसको कौन चला रहा है? भाई मध्यम वर्गीय कर्मचारी चला रहा है सबसे अधिक। गांव का गरीब तो खरीद नहीं रहा है, अमीर को जरूरत नहीं है, अमीर को जरूरत भी होगी तो उसके कितनी संख्या है। बाकी मध्यम वर्गीय आपका कर्मचारी मेन है खरीदने वाला पेपर। उस कर्मचारी की आवाज जो सबसे बड़ी आवाज थी, 20 लाख से ऊपर भीड़ थी, उसको आपने दबा दिया, तो फिर हमारा पेपर लेने से क्या मतलब है? हमारा पेपर पढ़ने से क्या मतलब है? जब हमें हमारी आवाज को दबाया जाएगा, हम तो बिल्कुल नहीं। सारे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है पूरे देश में न्यूज़पेपर के खिलाफ। भाई न्यूज मीडिया के खिलाफ हम कह सकते हैं, नहीं आए वो नहीं कवर किया, मगर जो हम लोग प्राइवेट मीडिया रखी थी, जो सही अच्छे पत्रकार उन्होंने कवर किया है, तो आपके BBC ने किया है, विदेशी पत्रकार थे वहाँ। मगर हमारे देश के पत्रकार केवल एक सरकार के उसमें, भाई सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर ये जो आपका पेपर चल रहा है, आपका धंधा चल रहा है, ये इसी जनता के उससे चल रहा है। उस जनता को आप निगलेक्ट करोगे तो आप खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं रहे। हाँ, तो बहुत बड़ा वो आंदोलन, हम लोग तो मतलब प्रतियां जला के भी विरोध करने वाले हैं सब जगह पूरे देश में। जैसे आप इससे जाए आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आपका पूरा सहयोग रहेगा, आपकी बात आगे तक पहुंचाने का। आप इस बात को पहुंचाइए जरूर। और हमारे बड़े नेताओं से, देश के नेताओं से, जो कर्मचारियों के नेता हैं, उनसे हम बात कराएंगे। हमारी संजय जी, नेताओं से संबंध हमारा नहीं है। हम नेताओं का मतलब मीडिया के कर्मचारियों से लास्ट तक पहुंचाएंगे जहाँ मान लें। नेताओं का मतलब मैं अपने कर्मचारियों का, शिक्षकों के जो नेता हैं, हाँ, बड़े नेता, हमसे भी बड़े नेता हैं भाई, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात कराएंगे आप सब जगह, सारे प्रदेशों के अध्यक्ष। एक बार बात भी करा देना, हम भी आपके ताबई से है, कभी हमारी मुलाकात भी करवा सकते हैं, कभी कोई प्रोग्राम हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम इन्फॉर्म करें, मगर इस बात को, हमारे विरोध को, इसको जरूर रखिए। विरोध नहीं है ये, हम सच्चाई की लड़ाई है। आपने सच को दबाया है, हम आपको दबा देंगे। ये कर्मचारियों ने ठान लिया है। हम आपकी आवाज को आगे तक ले जाएंगे, इसकी आप निश्चित हैं जी। प्रबंधक जी हैं, कानपुर मंडल पूरा देखते हैं। अच्छा, इनसे मैं मिला हूँ, ये अभी इटावा आए थे एक किसी कार्यक्रम में। हाँ, बताइए, तब इनसे मुलाकात हुई थी।
जैसे अभी हमने इन्हें बताया था, वो कह रहे इस नॉलेज में हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो, तो अभी हमने पृथ्वी भैया की बात भी कराई थी, तो उनका ठीक है, उन्होंने का नंबर हमें भेजो। आप पृथ्वी भैया ने आपका नंबर दिया हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, इनसे एक बार और बात कर ले। ठीक है, हम जरूर बात करेंगे। आपकी समस्या को पहुंचाने का हमारा काम है। आवाज से हो रही है कहीं भी पूरा आप अपने बिजनेस हेड जो हैं, पेपर के मालिक हों या CEO हो, जो भी हो, उन्हें जरूर बताइए। नहीं देखो क्या है समीर जी, आपकी बात लास्ट तक पहुंचाइए पेपर के संबंध में। हाँ, उनसे कहिए सारे पेपरों को बंद कर रहे हैं सारे कर्मचारी। एक बार आप नंबर से कॉल कर लें और रेफरेंस हमारा बता दें। ऐसा है, यदि वो हमारे पास कॉल करेंगे तो हम उन्हें जवाब देंगे। अब हम अपनी तरफ से कॉल करके हम उन्हें बताएं हम आपका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो आपके पास कॉल करेंगे, वो यदि कॉल करेंगे तो मैं उन्हें बाकायदे स्वयं भी पूरा सटीक जवाब दूंगा इस मुद्दे पर, और अपने देश के प्रदेशों के सारे नेताओं से आप जिससे कहेंगे उससे बात कराएंगे, जो हमारे कर्मचारी और शिक्षकों के नेता हैं बड़े। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर में हाकरों को सुबह सुबह पाठकों ने अखबार को अपना विरोध जताते हुए अखबार वापस करना शुरू कर दिया। आगे भी इस तरह से कर्मचारियों का विरोध चलता रहा तो आने वाले वक्त में मजबूर होकर देश की मीडिया को देश में हो रहे हर छोटे बड़े जन आंदोलन को दिखाना पड़ेगा। अखबार नहीं लेंगे भैया हम अब, क्योंकि मीडिया वालों ने जो दिल्ली में हमारा पेंशन के लिए जो धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें मीडिया ने कोई सहयोग नहीं दिया, हमारा कोई सहयोग नहीं करा, इसलिए हम लोग अपना अखबार हम आपसे नहीं लेंगे। जो पैसा हो अपना बिल बना के दे देना। हिंदुस्तान में हर बड़े जन आंदोलन को मेन मीडिया में न दिखाए जाने का आरोप अक्सर लगता रहता है। CA NRC प्रदर्शन हो, चाहे किसान आंदोलन हो या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, सभी को मीडिया कवरेज नहीं मिली। अब देखना ये होगा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा हो रहे मीडिया के विरोध का आने वाले समय में क्या असर दिखाई देगा। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ शाहबाज खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।